किसान आंदोलन का जिस तरीके से हम हर रूप देख रहे हैं उसमें 49वें दिन भी ये पूरा आंदोलन जारी है और थोड़ी देर में कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी और सिंघू बॉर्डर पर किसान ये प्रतियां जलाएंगे। 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी है और दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। किसानों ने कमेटी के गठन पर सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट की इस 4 सदस्यीय कमेटी किसानों को मंजूर नहीं है, ये इस दौरान किसानों ने कहा है। तो किसानों ने कमेटी के गठन पर ही सीधे सीधे सवाल उठा दिया है और जिन सदस्यों को इस कमेटी में शामिल किया गया है, दरअसल आपत्ति उन सदस्यों को लेकर के किसानों और किसान संगठन नेताओं की तरफ से जताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये तो तीनों कानूनों के पक्ष में लोग हैं जिनको इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। दरअसल कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और रोक लगाते हुए सरकार को एक बड़ा यहां पर झटका लगा है। और देखा भी हमने कि इन 3 कानूनों को लेकर के सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त रही है। बार बार किसानों को समझाया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से कदम उठाया गया और जिस तरीके से यहां सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार लगाई गई है, उसे माना जा रहा है। और किसान संगठन नेता दरअसल इस बात से बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनका यह मानना था कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके की टिप्पणी की गई है सरकार को लेकर, उसमें किसानों की जीत हुई है। लेकिन वहीं दूसरे ही पल जब कमेटी का जिक्र होने लगा तो किसान संगठन नेताओं ने इस कमेटी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के अंदर जिन सदस्यों को सदस्य बनाया गया है इस कमेटी का, वो सदस्य सरकार के हैं और वो पहले से ही इन तीनों कानूनों को लेकर के रजामंद हैं, वो सहमत हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। राजा, सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है, उसको लेकर के अभी हलचल क्या है? सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों के द्वारा इन 3 कानूनों की प्रतियां भी जलाई जाएंगी, क्या इसको लेकर के जानकारी है? इस तरीके का जोड़ी भी है और आप लोग कृषि कानून के पढ़ते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता है इस करके इस करके आ जाएगा आ रहा है जला दित्तियां गई हैं। इस करके किसानों की तकनीकी खामी आ रही है, जिस वजह से हमारा जो संपर्क है वो हमारे संवाददाता राजा से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन 49वें दिन भी जारी है। लगातार किसानों के द्वारा अपनी मांगों को रखा जा रहा है और इस आंदोलन को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये बार बार किसान संगठन नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है और हर दिन के हिसाब से अपनी रणनीति भी बदली जा रही है। परिस्थितियों के आधार पर ही आप किसान संगठन नेताओं की तरफ से आगे कदम उठाए जा रहे हैं। आप राजा पटेल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, जरा जिस तरीके से अभी तक 25 और 26 जनवरी को लेकर के ट्रैक्टर परेड की तैयारी की जा रही है, इस पर जानकारी क्या है? लगातार जो अलग अलग मौकों पर है किसान होने वाले तमाम जो अलग अलग बॉर्डर है वहाँ से दिल्ली में पहुंचती है। 26 तारीख दिल्ली में पहुंचती है, 26 तारीख को इस तरीके से परेड में पहुंचती है। तो के लिए लगता है एक बार फिर से कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। खैर, बहुत शुक्रिया राजा, इस पर जानकारी आपने दी। और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और इस सब को लेकर के कोशिश यही है कि हर एक रूप में, हर एक तरीके से, चाहे जैसे भी समाधान
किसानों के इस आंदोलन को लेकर के निकाला जा सके। लेकिन क्या वाकई में अब आप देख रहे हैं कि किसानों का ये आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, सरकार के ऊपर दबाव इस पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के इस आंदोलन में क्योंकि 49वां दिन है और आज क्योंकि मुख्य धरना स्थल सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसानों की तरफ से बीते एक लंबे समय तक अपना आंदोलन किया जाता रहा है, न सिर्फ इस जगह पर, न सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर, बल्कि टिकरी बॉर्डर है, तमाम और दूसरे बॉर्डर हैं जहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। वहीं साथ ही साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए अलग अलग खापे भी इसी तरीके से अपने आंदोलन को तेज करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अब जैसे जैसे तारीख बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए संगठन नेताओं की तरफ से रणनीतियां बदली भी जा रही हैं। और आज की इस रणनीति के तहत अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि लोहड़ी का पर्व है और लोहड़ी के इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जब पूरे देश भर के अंदर मनाया जाता है, किसानों का ये पर्व है, तो ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर इसको लेकर के आज अपना रोष किसान संगठन नेताओं के द्वारा जताया जाएगा। जो 3 कृषि कानून हैं जिसकी मांगों को लेकर के, जिनको निरस्त करने की मांग के साथ किसान इस वक्त अपना घर-बार छोड़ करके, अपने खेतों को छोड़ करके, अपनी खेती-बाड़ी छोड़ करके धरना स्थल पर डटे हुए हैं, तो ऐसे में धरना स्थल पर ही वो लोहड़ी के इस पर्व को मनाएंगे। और जैसे कि किसान संगठन नेताओं की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि आज 3 कानून जो हैं जिनको वापस करने के लिए मांग कर रहे हैं, रिपील करवाने की सरकार से मांग की जा रही है, उनकी प्रतियों को जलाया जाएगा, यानी कि उनकी कॉपियों को जलाया जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कृषि कानूनों के अमल पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए इन पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया और किसानों ने कमेटी के गठन पर सवाल उठाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जिस कमेटी का बार बार जिक्र हो रहा है, जिसके जरिए उम्मीदें हैं कि समाधान निकल पाएगा, लेकिन किसानों ने इसको नामंजूर कर दिया है। इस कमेटी से किसान संगठन नेता सहमत नजर नहीं आ रहे हैं।